हाय एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम मैथमेटिक्स क्लासेस और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वीडियो में हम लोग 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए 1.5 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या क्वेश्चन बोलता है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके पहले हम लोग रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए हम लोग 9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम लोग देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 9.3 लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम थोड़ा सा ज्यादा लाइन लेंथ का ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आपको मेजरमेंट करके 9.3 लेंथ का, जैसे देखिए यहाँ पे 9.3 आ रहा है यहाँ, तो यहाँ तक का मेजर करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लिए कि 9.3 लेंथ का लाइन है, उस लाइन को ड्रॉ करिए। अब 9.3 लाइन लेंथ का लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग उसका नेमिंग कर लेंगे। तो इसका नाम हम लोग दे दिए ए और इसका नाम हम लोग दे दिए बी। अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंथ का इंक्रीज करेंगे। आप लोग 1 सेंटीमीटर की मेजर करेंगे, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ से 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन हम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, क्योंकि फिगर अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको नहीं दिखेगा, अगर छोटा फिगर ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसका हम लोग नेमिंग कर दिए सी हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जो है वो एक सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए हम लोग को जो है वो एक मिड पॉइंट की जरूरत होगा, और मिड पॉइंट की जब जरूरत होगा तो हम लोग मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग आर्क यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रख के इसके आधा से ज्यादा लेंथ का एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क हमारा होगा यहाँ पे आएगा। उसी टाइप से जो लेंथ में मेजर की है यहाँ पे कंपास से टिप रखेंगे और यहाँ पे तो एक आर्क लगाएंगे। उसी टाइप से फिर हम लोग यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। उसी टाइप से फिर हम लोग यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ये हमारा हो गया। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करवा देंगे। अब जब इस लाइन को ज्वाइन करवाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ थोड़ा सा इधर होता, तो हम लोग यहाँ से यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट निकल गया। और जब मिड पॉइंट निकल गया तो कंपास को हम लोग फिर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से पकड़ के और ऐसे हम घुमाएंगे, तो हम लोग का जो होगा एक सेमी सर्कल ड्रॉ होगा। यानी इस टाइप का हम लोग का सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। यानी कि एक सेमी सर्कल जो है वो इस टाइप से ड्रॉ हो गया, जो सी पॉइंट पे जाकर के टच करेगा। अब हम लोग जो है वो सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो बी पॉइंट था, वो बी पॉइंट से हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो देखिए हम लोग 90 डिग्री यानी कि सीधा होता है इस टाइप से। तो हम लोग एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हैं, एंगल ड्रॉ करते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम टाइप से इसको जो है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम लोग मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए हमें क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की जो साइड होते हैं वो हाइपोटेन्यूस होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कर्व बोलते हैं। ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ हमें जो है पाइथागोरस थ्योरम से हम पढ़ चुके हैं कि हाइपोटेन्यूस होता है। उसके साथ परपेंडिकुलर और बेस जो है वो बदलते रहता है। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी एंगल की कोडिंग जो है वो बदलते रहता है, बेस और परपेंडिकुलर। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी बता देते हैं कि हम लोग जो है वो इसका नेमिंग कर लिए। इसका नाम दे दिए ओ और इसका नाम दे दिए हम लोग BC और यहाँ पे डी देते हैं बी। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए हम लोग का एक हाइपोटेनस दे दिया, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस लाइन को यानी बी और डी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और ओ और बी जो है वो बेस है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, आप हाइपोटेनस को सेम होता ही है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हम लोग जो है वो बदलते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। हम अभी यहाँ पर मान लिए, आप इसको भी बेस मान सकते थे, इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते थे, लेकिन हम जो है वो इसको परपेंडिकुलर मान लिए और इसको हम लोग बेस मान लिए। अब हम जब है इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने में हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल से जितने भी लाइन ड्रॉ किए जाते हैं, चाहे इधर लाइन ड्रॉ किया जाए, इधर लाइन ड्रॉ किया जाए, वो सारे का जो लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो इक्वल होगा। ओ से लेकर के सी तक का जो लाइन ड्रॉ किया गया उस लाइन का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ओ से लेकर के जो बी का लेंथ है वो हमारा जो होगा वो इक्वल होगा।
जाएगा, यानी कि 10.3/2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉप किया, यहाँ से अगर लाइन ड्रॉप किया जाता है इधर तो हम लोग का 10.3 होता है, लेकिन मिड पॉइंट से लाइन जो है वो ड्रॉप किया गया तो हमारा हो जाएगा 10.3/2। उसी टाइप से हम लोग जो है ओ से लेकर के सी तक का जो ओ से सी का दूरी जो होगा वो भी हमारा 10.3 ही होगा। ओ से लेकर का जो बी का दूरी होगा वो भी हमारा 10.3/2 ही होगा। यहाँ भी हमारा ओडी जो होगा वो 10.3/2 ही होगा। उसी टाइप से जब हमारा 10.3/2 होगा तो हमें जो है वो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगी हमारा पता चल गया, यानी हम लोग क्या हाइपोटेनस पता चल गया। अब हम लोग जो है वो हम लोग को फाइंड करना है, जो बेस है वो बेस फाइंड करना है। तो बेस हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? देखिए ओ से सी तक का दूरी हम लोग को पता है, ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है हम लोग को पता है, तो हम लोग ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओ सी इक्वल टू हमको जब पता है 10.3 है तो हम लोग को ओ बी अगर फाइंड करना है तो हम लोग लिख सकते हैं ओ बी माइनस बी सी, ओ से बी ओ सी माइनस बी सी। तो हम लोग का जो है वो ओ और बी का दूरी जो है वो पता चल जाएगा। वो भी अगर यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है तो टोटल डिस्टेंस बी सी है, उसमें से बी और सी जो डिस्टेंस है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या है ओ से सी का है 10.3/2 है, उसी टाइप से हम लोग बी सी जो है वो हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और हमारा हो जाएगा 10.3 और इधर हो जाएगा -2 यानी 8.3/2, यानी कि हमारा ओ से लेकर के जो बी तक का जो डिस्टेंस था वो हमारा हो गया 8.3/2 और ये हमारा जो हुआ वो क्या हुआ बेस हो गया। तो हम लोग देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, यानी कि हम लोग को परपेंडिकुलर पता है और उसके साथ साथ बेस पता है, तो हम लोग जो है सॉरी हम लोग का हाइपोटेनस पता है और उसके साथ साथ बेस पता है, तो हम लोग जो है वो परपेंडिकुलर लंब जो है वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लेंगे। लेकिन इस फिगर को आप कॉपी में कैसे समझेंगे, चलिए हम लोग सबसे पहले इस फिगर को कॉपी में करके देखते हैं। जिस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड में किए सेम क्वेश्चन को हम लोग जो है वो कॉपी में करके देखते हैं ताकि सेम लेंथ हो। देखिए हम लोग सबसे पहले 9.3 लेंथ बोला था, तो 9.3 हम लोग का यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 9.3 आ रहा है। हम लोग 9.3 लेंथ का एक लाइन ड्रॉ किए, इसको हम लोग नेमिंग कर लिए सेम टाइप से, इसका नाम दे दिए हम लोग ए, इसको नाम दे दिए हम लोग बी। उसके साथ फिर बोले थे हम लोग 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए लाइन को, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर यहाँ से देखिए 0 से हम लोग आ रहे हैं 1 तक, यहाँ आया, यहाँ इसका नाम हम लोग दे दिए सी। उसी टाइप से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम लोग को सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करना है तो हम लोग को मिड पॉइंट की ज़रूरत होगा, और मिड पॉइंट की ज़रूरत होगा तो हम लोग सी पर आर्क रख के यानी 50% से ज़्यादा देखिए मेजर करके एक आर्क हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे रखेंगे कंपास के टिप को, और फिर इस लाइन को हम लोग जो है वो कट करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे एक आर्क लगा। उसी टाइप से हम लोग यहाँ एक आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे एक आर्क लगा, और सेम टाइप से सी पॉइंट पे रख करके हम लोग जो है वो एक आर्क हम लोग नीचे की ओर लगाएंगे, यहाँ पे एक आर्क लगा, यहाँ से नीचे की ओर ऐसे आर्क लगा, और ये जो जहाँ पर दोनों जो हैं वो आर्क लग रहे हैं उस लाइन को हम लोग जो है वो मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद ये हमारा जो हो गया वो मिड पॉइंट होगा, और वो मिड पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए ओ पॉइंट। अब ओ पॉइंट जो हुआ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपास के टिप को ओ पॉइंट पे रखेंगे और हम लोग जो है वो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ से हम लोग जो है वो ऐसे मिलाएँ, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल जो सी पॉइंट पे मिलेगा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बी लाइन से हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिए बी है यहाँ, और यहाँ से हम लोग अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये जो हमारा सीधा होता है, तो हम लोग जो है वो ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप जो है वो 90 डिग्री बनाएंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लिए, ये हमारा जो होगा वो होगा, और लाइन ड्रॉ हो गया 90 डिग्री का, और ये हमारा इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को मिला लेंगे, इस लाइन को मिला लेंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं। अब देखिए हमें एक सेम टाइप से ही दिखा हमारा ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिखा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है यानी एच होते हैं। उसके साथ साथ हम लोग परपेंडिकुलर बेस बोले थे, किसी को भी मान लेंगे, हम लोग इसको मान लेते हैं बेस, और इसको हम लोग मान लेते हैं सेम टाइप से परपेंडिकुलर। उस टाइप से चलिए अब हम लोग बोर्ड में प्रूफ करके देखते हैं कि ये जो लाइन है
वो 9.3 ही है कि नहीं। तो चलिए बोर्ड में चलते हैं। अब हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि ये जो लाइन जो है यानी बी से लेकर के जो बी का जो डिस्टेंस है वो हमारा जो है वो 9.3 है कि नहीं। देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको प्रूव करेंगे। हम लोग का दो साइड पता है यानी हाइपोटेन्यूज पता है और साइड साथ हम लोग को बेस पता है, हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम लोग लिखते हैं यानी प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ जब जाएंगे तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो देखिए h स्क्वायर, h हमारा क्या है यहाँ पर o से लेकर के b तक का जो डिस्टेंस है, सो यानी हम लिख सकते हैं od स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या माने यहाँ से b से लेकर के d तक भी है तो हम लिख सकते हैं bd स्क्वायर प्लस साइन लेंगे और हम लोग का बेस क्या है? बेस है हमारा o से लेकर के b तक, तो हम लिख देते हैं ob स्क्वायर। अब देखिए हम लोग सारे का वैल्यू देंगे तो हम लोग od का वैल्यू देखेंगे तो od क्या है हमारा 10.3/2 है, तो 10.3/2 लिख दिए। उसी टाइप से bd जो था, bd का हम लोग का लेंथ जो है वो पता नहीं है तो हम लोग अभी bd को हम लोग bd ही मानते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं bd स्क्वायर। उसी टाइप से हम लोग OB हम लोग देखें यहाँ पे निकाले थे हम लोग इस OC में से हम लोग BC को घटा दिए थे यानी 1 को घटा दिए थे तो हम लोग आया था 8.3/2, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 8.3/2 का होल स्क्वायर। देखिए हम लोग एक साइड हम लोग वेरिएबल को रखते थे, एक साइड कांस्टेंट को रखते थे, तो हम लोग का BD का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस 8.3 को उठा के हम लोग इस साइड लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू हमारा हो जाएगा bd स्क्वायर। अब देखिए bd स्क्वायर है हमारा, हम लोग को चाहेंगे, हम लोग अगर चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं 10.3 के होल स्क्वायर तो 10.3 * 10.3 करके फिर बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है वो 8.3 करके बाय 2 को मल्टीप्लाई डबल करके हम लोग स्क्वायर करके उस साइड से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उस तरीके से सोल्व करने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो जाएगा। तो हमें देखिए एक फार्मूला टाइप का दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। इस पूरे टर्म को a मान लेंगे और इस पूरे टर्म को b मान लेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a + b और a माइनस b, यानी कि हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। हम लोग इसको लिख सकते हैं a + b यानी 8.3/2 प्लस 8.3/2 सेम एज लिखेंगे a माइनस b को a माइनस b लिखना है यानी हम लिखेंगे 10.3 माइनस 8.3/2। अब देखिए हम लोग जो है वो यहाँ पर सोल्व करते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जब एलसीएम इसका लेंगे तो 2 ये हमारा हो जाएगा 8.3, इस साइड से 2 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8.3। इसी टाइप से इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 10.3 और माइनस 2 ये हमारा हो जाएगा 8.3 और यहाँ पे प्लस 8.3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से मिटा देते हैं। हम लोग देखिए 8.3 और 8.3 को जब ऐड करेंगे यानी 8.3 और 8.3 को ऐड करेंगे तो 36 और 8 और हो जाएगा हमारा 18.6, तो हम लोग लिखेंगे 18.6/2 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और क्या है 10.3 में से 8.3 जाएगा तो 10.3 से हम लोग 8.3 को हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा ये हो जाएगा 0 और एक बार 2 यानी 2.0 यानी 2.0/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को bd स्क्वायर इक्वल टू आया 18.6/2। अब हम लोग क्या करेंगे
18.6/2 आया तो हम लोग BD स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कट करते हैं तो हमारा हो जाएगा, आप कट भी कर सकते हैं या फिर उसको आप पॉइंट भी हटा सकते हैं, हम लोग ऐसे कट कर देते हैं 9 टाइम फिर पॉइंट कट जाएगा और हमारा हो जाएगा 9.3। BD स्क्वायर इक्वल टू हमारा आया 9.3, लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को फाइंड करना था B और D। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर वाले डाल को हम लोग इक्वल टू उस साइड ले जाते हैं तो हमारा रूट हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 9.3। अरे हम लोग को प्रूव करना था तो ये जो इसका ये जो होगा वो 9.3 हो जाएगा। अब BD जो है वो हमारा 9.3 हो जाएगा, लेकिन हम लोग को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन में, और ये BD जो है वो हमारा नंबर लाइन में नहीं है, हमारा ऊपर है। तो हम लोग नंबर लाइन में इसको अगर हमको लाना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन को हम लोग जरूरी नहीं है ये कितना भी हम लोग आगे तक बढ़ा कर देख सकते हैं, तो अपने मन से मान करके एक लाइन इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे सेम लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उस लेंथ को हम लोग सेम मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा सेम। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मेजर करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पॉइंट सेलेक्ट करके और सेम लेंथ का एक आर्क लगा देंगे। तो यहाँ से एक आर्क लगाएंगे तो ये शायद यहाँ पर आएगा और यहाँ आएगा, यहाँ से हम लोग आर्क लगाएंगे तो यहाँ आएगा। अब ये जो पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा 9.3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो D से लेकर के जो D तक का जो दूरी है BD जो है इक्वल टू हो जाएगा D से लेकर के इस पॉइंट को हम नाम देते हैं E, B और E होगा वो बराबर होगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी 9.3 है इसको हम लोग मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे जो लेंथ होगा। अब हम लोग देखिए क्या है कि यहाँ से D से लेकर के जो D तक का जो दूरी है वो है हमारा 9.3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करेंगे और यहाँ से यहाँ लेंथ मेजर करने के बाद हम लोग एक आर्क लगा देंगे इस पॉइंट को करके, और आर्क जब लगाएंगे तो यहाँ से आर्क यहाँ आएगा और ये जो होगा हमारा रूट 9.3 हो जाएगा। और हम लोग बोल सकते हैं कि BD का लेंथ जो है वो B की लेंथ के बराबर है यानी 9.3 है। अब इस तरीके से ग्रुप को 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। हाय एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम एपी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वीडियो में हम लोग 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। हम लोग वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए 1.5 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक करना। अब देखिए रेशनलाइज करने के लिए हम लोग ऊपर वाले को हम जानते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश और हिंदी में इसको बोलते हैं हर। तो क्या करना है, रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है उस टर्म को हम लोग न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लोग इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। तो देखिए 1/√7 लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर वाले जो टर्म है उसको हम लोग लिख देंगे 1/√7 है, √7। यहाँ पर भी जो √7 था वो उसके बाद एक बार और √7 लिखेंगे। इसके लिखने से क्या होता है कि देखिए अगर √7 अगर कट जाता है तो कोई चेंजेस नहीं आता है और 1/7 ही रहता है। लेकिन इसको हम लोग डिनोमिनेटर को हम लोग करते हैं रेशनलाइज करते हैं, तो देखिए क्या होगा 1 से √7 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा √7 हो जाएगा। उसके साथ साथ √7 से √7 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा √49। और √49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √7 और बाई √7 होता है यानी 7 और से 5 बार हमारा हो जाएगा 7, यानी वो ऐसे लिख सकते हैं कि √7 और रूट के अंदर जब 2 टर्म लगता है तो हम लोग एक को बाहर निकालते हैं, तो हम लोग लिखेंगे √7/7 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से हम लोग 5 का 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखिए, उसमें हम लोग जब करते हैं तो देखिए हमारा नोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में हमारा जो है वो √7 माइनस √6। जब इसको रेशनलाइज करते हैं इस टाइप के टर्म को, तो यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, √7 माइनस √6 लिखेंगे। जो नोमिनेटर वाले टर्म है उसको ऊपर
डिनोमिनेटर वाले टर्म को, डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लोग लिखेंगे 7। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, अगर माइनस हो तो हम लोग प्लस लगाते हैं, अगर यहाँ पे देखिए प्लस होगा तो हम लोग माइनस लगाएंगे, जो कि इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा तो हमारा साइन तो प्लस हो जाएगा, और रूट 6 का तो सेम है, रूट 6 लिखा जाएगा। यहाँ भी जो ऊपर में लिखिए वही सेम चीज नीचे में लिख देते हैं, रूट 7 और हमारा रूट 6 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई होगा 1 से, ऊपर वाले टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ऊपर वाले टर्म जो होगा वो सेम होगा, रूट 7 प्लस रूट 6 जो है वो रूट 7 प्लस रूट 6 ही रहेगा। लेकिन देखिए नीचे वाले टर्म में हमारा a माइनस b और a प्लस b का फॉर्म है, a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि रूट 6 का स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर अगर निकालते हैं तो उस साइड से होगा 7 का स्क्वायर 48 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और हमारा जो आ जाएगा 6 और 7 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर से हम लोग रूट को काट देते हैं। तो देखिए हमारा 7 रूट 6 ऊपर में जो है बटन रूट 7 प्लस रूट 6 जो है वो सेम रहेगा। अब हमारा 7 माइनस 6 हो जाएगा, हमारा फिर टर्म जो हो जाएगा वो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 1 से डिवाइड अगर हम लोग करते हैं किसी भी टर्म में तो जो नंबर होता है वो सेम ही रहता है। तो हमारा रूट 7 और प्लस रूट 6 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से हम लोग थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। हमारा नोमिनेटर में 1 दिया हुआ और डिनोमिनेटर में हमारा रूट 5 रूट प्लस 2 दिया हुआ। अब जब इसका सॉल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेम टाइप से करेंगे, 1 लिखेंगे, रूट 5 है तो रूट 5 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, रूट 2 है तो 2 लिखेंगे। अब हम लोग और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, इक्वेशन दिया है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे रूट 5, और हम बताएं अभी कि क्या करेंगे, अगर प्लस साइन होता है तो माइनस साइन करते हैं, यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा और हमारा रूट 2 हो जाएगा। उसी टाइप से हम लोग जो ऊपर वाले टर्म जो ऊपर में लिखते थे सेम टर्म हम लोग उसको नीचे ले आएंगे, रूट 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए रूट 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। तो हमारा रूट 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा। उसी टाइप से हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में देखा है, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म होता है सेम होता है a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रूट 5 माइनस रूट 2 ऊपर में जो है वो सेम रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसी टाइप से यहाँ से भी a का स्क्वायर से रूट कटेगा, तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3। अब 5 माइनस 3 जो होगा 5 माइनस 2, यहाँ पे 2 था, 5 माइनस 2। अब हम लोग करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2, ऊपर में जो टर्म था वो सेम रहेगा। उसी टाइप से नीचे में जो होगा 5 में से 2 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, और ये हमारा आंसर हुआ। उस टाइप से हम लोग जो 4 है इसका उसको हम लोग करेंगे, तो 4 में हम लोग सॉल्यूशन चलते हैं, उसमें देखिए 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 2 है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और ऊपर में जो टर्म था उस सेम टर्म को नीचे लिख देते हैं, रूट 7 प्लस रूट 2 लिख दीजिए। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले टर्म में भी कोई ऐसे चेंजेस नहीं आएंगे, तो हमारा हो जाएगा रूट 7 और रूट 2। नीचे वाले टर्म में देखिए हमें a माइनस b और a प्लस b का फॉर्म दिख रहा है, सेम टाइप से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। अब रूट 7 प्लस रूट 2 जो ऊपर है वो सेम होगा, तो रूट 7 प्लस रूट 2 जो होगा वो सेम हो जाएगा। a स्क्वायर यानी हम लोग स्क्वायर से रूट काटेंगे, यहाँ से स्क्वायर से रूट काटेंगे, अब हमारा बचेगा 7 माइनस 2, हमारा हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 2 बाई 7 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, और हमारा आंसर हो गया। जिस टाइप से था 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।